आप और हम एक हो जाए, मतलब भक्त और भगवान एक हो जाए। मिश्री का ढेला पानी में डाल दो, घुल जाए तो वो ढेला गायब हो जाता है, पानी में घुल के एक हो जाता है कि नहीं? चीनी घुल जाती है पानी में, एक हो जाती है। ऐसे भक्त को भगवान में घुलकर एक हो जाना चाहिए। जब तक मैं था, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाये। प्रेम की गली इतनी सकरी है, याद रखना भक्तों, जब तक आप दो हैं तब तक ईश्वर नहीं आएंगे, आप ईश्वर के करीब नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप और आपका अभिमान, मैं हूं, ये मेरा है, तब तक आप ईश्वर के करीब नहीं जा सकते। ईश्वर के करीब पहुंचना है तो अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जीरो, शून्य, कुछ नहीं है, सब खत्म, सब खाली। जिस दिन हृदय सब चीजों से खाली हो जाए, विषय और विकारों से, उस दिन परमात्मा ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अलग है। भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिस व्यक्ति को परमात्मा को पाना है, जिसे ईश्वर को प्राप्त करने का लक्ष्य मिल गया है, जिसे ईश्वर को ही पाना है, फिर उसे संग्रह नहीं करना चाहिए, परिग्रह नहीं करना चाहिए, उसे हाय हाय नहीं करना चाहिए, उसे जमाने के जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। अपने आप को एकांत में बस मन को वहां लगाना चाहिए। चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम, श्री सुखदेव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जब भगवान में मन लग ही गया तो फिर संग्रह करने की क्या जरूरत है। किसी ने कहा, महाराज जी फिर भी गद्दा तकिया तो चाहिए ना, बिस्तर चाहिए? बोले ना, जमीन ही आपकी गद्दा है और आसमान ही आपका कंबल है, चादर है। संत कहते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ। आज भी हिमालय की कंदराओं में आपको ऐसे साधु मिल जाएंगे जिन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए, और त्यागा नहीं है, छूट गया। छोड़ना अलग है और छूट जाना अलग है ना? छोड़ देना अलग बात है, हमने ये पकड़ा और छोड़ दिया। अब हमने इसे पकड़े ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? हम जिसे पकड़ते हैं उसे छोड़ना होता है, जिसे पकड़ा ही नहीं छोड़ेंगे क्या? हम लोग गृहस्थ लोग ना छोड़ते हैं, और साधु जन सब छूट जाता है। जब आपका मन भगवान में लग जाएगा, ईश्वर में लग जाएगा, तो घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। कच्चा फल पक गया, अपने आप छूट गया। हम जब तक कच्चे हैं तब तक हमने संसार को पकड़ रखा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। जिस दिन हम पक गए, भक्ति हमारे अंदर की पक गई, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएगा। भक्तों, सब उससे छूटा नहीं है कुछ। हाँ? संसार छोड़ने का टाइम आ गया, मन से छोड़ देना चाहिए, मन से संसार को छोड़ देना चाहिए। मौत आपको, जब आप संसार को छोड़ देंगे ना मन से, तब आपको मरने में भी आनंद आएगा, आनंद आएगा। अभी तो डरते हैं, मौत ना जाए, मर ना जाए, अरे हमने पकड़ रखा है इसलिए छोड़ने में डर लगता है। पकड़ेंगे नहीं तो आराम से। सृष्टि क्यों रची ईश्वर ने, पूरा वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं 4 श्लोकों। सबसे पहले भगवान, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्।
एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्परम। ईश्वर सबसे पहले रहेगा। अब आप कहेंगे कैसे? ऐसे सुनिए। आभूषण गोल्ड, आपने सोने के बाले पहने हैं, सोने का मंगलसूत्र है, सोने की बिंदिया है, सोने का बाजूबंद है, वो आभूषण है जो आपने गले में, कमर में या हाथ में धारण कर रखा। अच्छा, आभूषण बनने के पहले वो सोना क्या था? बताइए जरा मैया जी। आभूषण बनने के पहले वो सोना ही था कि कुछ और था? क्या था? सोना ही था। सोने की बिस्किट आप ले आइए, सोनी जी को दीजिए, हमें ये आभूषण चाहिए, बना के दे देगा। आभूषण बनने के पहले वो पहले से गोल्ड ही था, सोना ही था। आभूषण बना तो क्या है? आपके आभूषण में क्या है? क्या है? गोल्ड ही है, सोना ही है। और आभूषण आप उठा के पूरा भट्टी में डाल दो, सबकी आभूषण बनता है। आभूषण नाम की कोई चीज नहीं होती। महाराज जी ये हमारे बाले हैं, बाला नहीं है, गोल्ड है। महाराज जी हमारा मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र नहीं है, गोल्ड है। आपकी अंगूठी में क्या है? सोना है कि अंगूठी है? बताइए। आपने अंगूठी पहन रखी है अपने हाथ में, उंगलियों में, ये बताइए वो गोल्ड है कि अंगूठी है? क्या है? अंगूठी है। अंगूठी आप रख लो, गोल्ड सप्लाई करो उस तरफ। अंगूठी से गोल्ड भिन्न नहीं है, है ना? अंगूठी नाम है, जबकि वो सोना है। सोने के एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं, सोने के एक आकार को आप मंगलसूत्र कहते हैं। सोने के ही, परमात्मा के ही इन आकारों को हम चीटी कहकर बुलाते हैं। क्या बनती है जो आप लोग पहनती हो? बोलो क्या है वो? हाँ, ये नाक में जो माताएं पहनती हैं, उसमें सबसे कम गोल्ड लगता है, सबसे कम। लेकिन उसमें भी गोल्ड है कि नहीं? और सबसे ज्यादा कहां बनता है? गले का। जितना बनवा दो कम। और हाथी इतना बड़ा है तो छोटे से चींटी में भी वही परमात्मा विद्यमान है, और बड़े से हाथी में भी वही परमात्मा विद्यमान है। ईश्वर वही है। सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके भीतर वही है। मिट्टी, घड़ा बनने के पहले वो मिट्टी था, घड़ा बना तो मिट्टी, और घड़ा टूट गया तो मिट्टी। मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ऐसे संसार में ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। चलिए बताइए ये क्या है? मैया जी जोर से बोलना, ये क्या है? क्या है ये? रुमाल। ऐसा आप कह रहे हो, हम नहीं। ये क्या है? ये रुमाल नहीं है। क्या है? हाँ, कोई कहता है ये कपड़ा है, ये कपड़ा भी नहीं है। ना ये रुमाल है ना ये कपड़ा है, ये तो धागा है। एक एक धागा में अभी इसका निकालूं तो ना रुमाल बचेगा ना कहते। ऐसे ही ईश्वर को हम में सब जगह है। कपड़ा कितना भी सस्ता हो, कितना भी महंगा हो, धागा सबके भीतर पाया जाता है। हाँ या ना? 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा है और 10 रुपए मीटर का कपड़ा है, दोनों में धागे हैं। ऐसे जमीन के अंदर जो चींटियां हैं और ब्रह्मांड में जो, आकाश गंगा में जो दूसरी पृथ्वियां हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब में वही है। भारत किसका नाम है? भारत माता की। भारत किसका नाम है? हमारे देश लखनऊ के हैं। आप कहां के हो? हम तो यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, और फलाने वहां के हैं।
जब हम भारत के बाहर जाते हैं, अमेरिका में कोई मिलता, सब कहां के हो? भारत के। कहां के हम? जैसे भारत को हम शहर कहते हैं, इन भारत के अंदर ये राज्य है, राज्य के भीतर ये शहर है, शहर के भीतर ये गांव है, गांव के भीतर ये गली है, गली के भीतर हमारा घर है, हमारे घर के... तो उसे बाहर देखने से अच्छा है भीतर देखने की कोशिश करें। वो बाहर भी है। सी राममय, मय शब्द का जो अर्थ है ना, सी राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम। गोस्वामी जी ने जो ये चौपाई लिखी है, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है, कोई सरल अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है सी राममय। मय मतलब होता है अंदर और बाहर। हम किसके अंदर हैं? हम भारत के अंदर हैं। भारत किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। आकाश गंगाओं के अंदर है। और आकाश गंगा किसके अंदर है? बोले ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड किसके अंदर है? अब ये प्रश्न उठा, तो आइए जवाब हम देते हैं। रामचरितमानस में पढ़िएगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये पृथ्वी, ये भारत पृथ्वी में है। पृथ्वी आकाश गंगाओं में है। और आकाश गंगा कहां है? बोले ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड कहां? बोले भगवान नारायण के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसता है। कौन है? हम किसके भीतर हो गए? ईश्वर के भीतर हो गए। अब हमारे भीतर कौन है? हमारे भीतर भी कृष्ण है। तो अंदर भी वही है। यदि बिठाले हो, कृष्ण बैठे हैं कि नहीं आपके भीतर? तो अंदर भी देखोगे, हनुमान जी ने छाती फाड़ कर दिखाई, देख लो राम सीता बैठे हैं। हाँ, अंदर भी वही है। वो हमारे अंदर है और हम उनके अंदर हैं। बस यही मैं शब्द का अर्थ है। भागवत में 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। और अब बड़े प्रेम से श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जब गए तो उनके जाने के बाद क्या हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं, सुन लो। यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा। एक बार विदुर जी महाराज को घर से उनके राजा ने, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन विदुर जी को घर से निकालता है। विदुर जी, आप घर से निकल जाइए। विदुर जी ने घर का परित्याग कर दिया। विदुर और विदुरानी घास की कुटिया बनाकर यमुना के किनारे पर्ण कुटी बनाकर रहने लगे और कृष्ण का भजन करने लगे। कृष्ण का भजन करने लगे। जब पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब वापस आए, तब कहा था धृतराष्ट्र ने कि जब 12 वर्ष का वनवास पूरा कर लोगे तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। मांगा, नहीं दिया दुर्योधन ने, हमसे युद्ध करके ले लो। तब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे। किसके पक्ष से? पांडवों के पक्ष से। जब भगवान शांति दूत बनकर जाने लगे ना, तो द्रौपदी ने अपने बाल दिखा दिए। देख रहे हो कन्हैया? हाँ, द्रौपदी ने अपने बाल नहीं बांधे उस दिन से, जिस दिन से द्रौपदी के बाल केस पकड़ के सभा में लाया था। कौन जानते हैं उस व्यक्ति का नाम? दुशासन। कहते हैं द्रौपदी उस समय रजस्वला थी। घर से बाहर वो नहीं निकलना चाहती थी, पर जबरदस्ती बालात पकड़ करके, केस पकड़ करके दुशासन ने घसीट कर और सभा में पेश किया। चिल्लाती रही द्रौपदी, गिड़गिड़ाती रही द्रौपदी, पर सुनने वाला कौन था?
उसी दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, दुशासन जब तक तेरे रक्त से मैं अपने केस नहीं धुल लेती तब तक मैं अपने केसों को कभी बांधूंगी नहीं। उस दिन से केस खुले थे द्रौपदी जी के। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। थी उस सभा में जितने लोग बैठे थे सब के सब महाभारत में मारे गए, याद रखना। उस सभा में 3 लोग नहीं थे, वो 3 लोग बच गए। उस सभा में कृपाचार्य नहीं थे। जहां द्रौपदी की लाज लुट रही थी उस सभा में कृपाचार्य नहीं थे। उस सभा के सारे क्या हालत हुई आपको पता है। महाभारत में 100 के 100 कौरव मारे गए और सबको भीम भैया ने मारा। प्रतिज्ञा कर ली भीम ने, तुम 100 के 100 को मैं मारूंगा। अच्छा, द्रौपदी की लाज क्यों लूटी? क्यों? गांधारी मां ने आंखों में पट्टी बांध ली और धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही। गांधारी जैसी नारियां आंखों में पट्टी बांध लिया करती हैं और पितामह भीष्म जैसे दिग्गज चुप्पी साध लिया करते हैं, तब देश में द्रौपदी जैसी बेटियों का अपमान हुआ करता है, लाज लुटती है। सामर्थ्यवान आदमी, सामर्थ्यवान व्यक्ति चुप्पी साधे बैठा। एक सज्जन हमसे बोलने लगे, महाराज जी राजनीति बहुत गंदी होती है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो, राजनीति गंदी होती है, लेकिन राजनीति गंदी हो क्यों गई? पहले गंदी नहीं थी, क्यों हो गई? राजनीति उस जमाने में भी थी जब राजा राम थे। राजनीति उस जमाने में भी थी जब कृष्ण राजा थे। राजनीति उस जमाने में भी थी जब चाणक्य ने एक छोटे से नन्हे से बच्चे का दामन पकड़ करके उसे राजा बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीति तो तब भी थी, लेकिन आज की राजनीति को लोग गंदा क्यों कहते हैं? कारण है आज की राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाना चाहते। अच्छे लोग इसलिए नहीं जाते, यार हम जाएंगे राजनीति गंदी है, बड़ा गलत होगा, हमारे ऊपर लांछन लगेंगे, कीचड़ उछलेगा, इस डर से अच्छे लोग नहीं जाते। जब अच्छे लोग जाते हैं नहीं डर के कारण, तो बुरे लोग जहां रहेंगे तो वो तो गंदा करेंगे ही ना। अच्छे लोग ना जाने के कारण बुरे लोगों का वहां पर वर्चस्व हो गया और बुरे लोगों ने तो फिर गंदगी कर ही दी, इसलिए राजनीति गंदी हो गई। अच्छे लोग पहुंचते कैसे गंदी होती? भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, द्रौपदी ने खुले हुए केस दिखा दिए। चल पड़े भगवान, चिंता ना कर। अच्छा, द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही थी तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया और भगवान से कहने लगे, प्रकट हो गए और साड़ी बन करके खींचने लगे। दुशासन ने देखा साड़ी का ढेर लग गया और फिर भी साड़ी शरीर में लिपटी थी। दुशासन बोला, इतनी साड़ी कहां से आई? अरे ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है? द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो मेरा वृंदावन बिहारी बनाया। और खींचने लगे भगवान। भगवान भगवान एक भक्त भगवान से कह रहा था, हे गोविंद, कलयुग में प्यारे मनमोहन, क्या बंसी बजाना भूल गए? बैकुंठ में जाके बनवारी, क्या रास रचाना भूल गए?
हे नाथ तुम्हारे भारत में संकट की छाया। तू अपना कर्म कर, जो कर्म तेरा है वो कर। हम अपना कर्म नहीं करते, हम दूसरों की बात करते हैं, ये समस्या है। व्यापारी का काम है व्यापार करना, देश के सैनिक का काम है देश की सुरक्षा करना। अब देश का सैनिक व्यापार करने लग जाए और व्यापारी बंदूक पकड़ ले तो कैसे काम चलेगा? जो जहां है वो वहां रहे और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करे, बस वही उसकी भक्ति है। डॉक्टर मरीज को देखे लेकिन इस भाव से कि ये मरीज नहीं है, ये भगवान है। सेवा करने का भाव हो तो हर जगह भजन कर सकते हैं। भजन करने केवल हरिद्वार नहीं जाना, जंगल में नहीं जाना, जहां हो वहीं रहो। अपने कार्य को ईमानदारी से करो, सच्चे मन से करो, लगन से करो, वही आपकी भक्ति है, वही सब कुछ है। कर्म ही भक्ति बन जाता है जब वो कर्म धर्म से जुड़ जाता है। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी हम तो कर्म करते हैं। हमने कहा कथा हो रही है, कथा सुनने आया करो। नहीं नहीं महाराज जी हम तो कर्म करते हैं। हाँ, हमने कहा कर्म करते हो, कर्म न्यूट्रल होता है। आंख की पलक झपक रही है, क्या हो रहा है? बोलो। मैं बोल रहा हूं, क्या हो रहा है? एक बेटा अपनी मां को गालियां दे रहा है, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। गाली देना भी कर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी कर्म है। अरे भाई कर्म तो न्यूट्रल है। आंख की पलक झपकेगी तो कर्म होगा, मुंह चलेगा। आप गिलास उठा के पानी पी रहे हैं, क्या हो रहा? कर्म हो रहा। आप गाड़ी चला रहे हैं, कर्म हो रहा है। आप माँ बाप की आरती उतार रहे हैं, कर्म हो रहा है। आप माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, कर्म हो रहा है। कर्म तो हो रहा है, लेकिन शास्त्र क्या बतलाते हैं? शास्त्र कहते हैं कौन सा कर्म करने लायक है और कौन सा कर्म करने लायक नहीं है। सत्संग करोगे तो पता चलेगा कि कौन सा करें और कौन सा ना करें। मेरी मैया पहले के जमाने में जब घर में चावल बनते थे ना, तो मैया जी सुपड़े में चावल, सुपड़े में चावल रख के पहले ऐसे ऐसे करती थी ताकि उसमें जो कचरा हो वो निकल जाए। हाँ, एक होता है सुपड़ा, एक होता है चलनी तो लगभग सबके घर में होती है। सुपड़े का जमाना तो गया। चलनी और सुपड़े में क्या अंतर है? सुपड़ा जो होता है ना, वो असार उड़ा देता है, सार बचा के रख लेता है। सुपड़ा जानते हो कि नहीं? मैं और विस्तार से व्याख्या करूं। सुपड़ा जो होता है वो असार को उड़ा देता है, थोता उड़ा देता है और सार को बचा के रख लेता है। और चलनी होती है वो अच्छे आटे को नीचे गिरा देती है और जो उसमें गड़बड़ है वो बचा के रख लेती है। तो चलनी अच्छाई गिराती है, बुराई बचाती है। सुपड़ा अच्छाई बचाता है, बुराई उड़ाता है। अब देखना, देखो सुपड़े में भी फटकना, सुपड़े का काम करना भी कर्म है और चलनी को हिलाना भी कर्म है। तो कर्म तो दोनों हो रहा है, लेकिन एक अच्छाई को बचा रही है। चलनी भी कर्म करती है, सुपड़ा भी कर्म करता है। सुपड़ा कर्म करके अच्छाई को बचाकर बुराई को उड़ाता है और चलनी अच्छाई को गिरा करके बुराई को बचाती है। तो आप देखना कि आप सुपड़ा वाला कर्म कर रहे हो कि चलनी वाला कर्म कर रहे हो। कर्म तो दोनों ने किया, सुपड़े ने भी कर्म किया सूप ने, और चलनी ने भी कर्म किया। समझ रहे हो? तो अब देखना यह है कि कर्म आप कौन सा वाला कर रहे हो। कर्म तो कर्म है साहब, कर्म तो कर्म है। किसी को गाली दे दो वो भी कर्म हो गया आपसे, किसी की स्तुति कर दो वो भी कर्म हो गया। वैश्या के घर चले गए आप चल करके, वो भी कर्म हुआ। और वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में चले गए, वो भी कर्म हुआ। कर्म तो दोनों है, लेकिन अब देखना है कि आपका कर्म जुड़ा किससे है। कर्म करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, देखना यह कि कर्म किससे जुड़ रहा है। एक वैश्य से जाकर जुड़ रहा है कर्म के बिहारी जी से जुड़ रहा है। ये देखना कि आपके कर्म की मंजिल क्या है, आपका कर्म आपको कहां ले जाना चाहता है। कर्म करना पूजा है भाई, समझ लो कर्म ही परिपूर्ण नहीं है।
बैंक में लॉकर होता है, उस लॉकर की दो चाबियां होती हैं। एक चाबी आपके पास होती है, एक बैंक के मैनेजर के पास होती है, आता है लॉकर का। ऐसे ही एक चाबी है कर्म, एक चाबी है धर्म। जब कर्म की चाबी लगेगी और धर्म से जुड़ेगी, तब भाग्य का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आप क्या करना है और क्या कौन, बहुत सारे कर्म करने जैसे हैं और बहुत सारे कर्म करने जैसा माँ बाप की सेवा, तो कर्म परिपूर्ण नहीं है। कर्म को धर्म से जोड़ना पड़ता है, कर्म को ईश्वर से जोड़ना। अरे कर्म तो अर्जुन ने भी किया था महाभारत में, और कर्म तो दुर्योधन ने भी किया था। फर्क इतना था कि अर्जुन का कर्म भगवान से जुड़ा हुआ था और दुर्योधन का कर्म भगवान से नहीं जुड़ा हुआ था। तो जिसका कर्म ईश्वर से जुड़ा है, जीत उसकी हुई कि नहीं? वही जीत जाता है। तो कर्म धर्म से जुड़ना आवश्यक है। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये सब अपने आप से पूछ लीजिए। जो कर रहे हैं क्या वो सही है? भाई शराबी शराब पी रहा है, वो क्या कर रहा है? शराब पीना भी कर्म है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। दूध पीने वाला दूध पी रहा है, कर्म है कि नहीं? दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। पर सत्संग बताता है, ज्ञान बताता है, शास्त्र बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि दूध पीने वाला संग विवेक न होई। यही गोस्वामी जी ने शुरू में कह दिया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हाँ, श्री मचल गया दुर्योधन। 5 गांव क्या मैं सुई की नौक बराबर जमीन देने को तैयार नहीं हूं। भगवान पर टूट पड़ा। भगवान बोले पागल, पितामह ने समझाया, पंगा मत ले। दुर्योधन चरणों में गिरा और भगवान से कहने लगा, कन्हैया अब एक काम करो, हमारी माँ ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन आपके लिए बना रखे हैं, थोड़ा खा लो, प्रसाद ग्रहण करो। भगवान ने कहा, देखो भैया पेट में भूख बिल्कुल नहीं है और होगी भी नहीं है। अच्छा, भोजन वहां किया जाता है जहां प्रेम हो, है ना। कोई 56 भोग आपके सामने परोस दे और कहे खाओ, और जब आप खाने लगे तो बाद में कहे क्यों बाप की राज में कभी खाया है ऐसा? आपको अच्छा लगेगा? अरे राम राम राम, इसने तो 56 भोग खिला के क्या कर दिया। तो भोजन वहां किया जाता है जहां प्रेम हो, या तो वहां भी किया जाता है जहां पेट में भूख हो। बड़ी भूख है ना तेरे हृदय में, इसलिए हम तो तेरे घर भोजन नहीं करेंगे, जहां प्रेम है वहां करेंगे। बोले कहां करोगे? भगवान बोले हमारा प्रेम जरा विदुरानी के घर ज्यादा है। विदुर जी हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, हम विदुर जी के घर जाकर और वहां भोजन करेंगे। अर्जुन दुर्योधन बोला, कन्हैया अरे वो जंगल में रहते हैं, उनके यहाँ तो दाल की भी व्यवस्था नहीं है, वो तो सूखी रोटी भी नहीं खिला सकते आपको, उनकी औकात तो सूखी रोटी खिलाने की भी नहीं है, वो तो नमक भी नहीं खा सकते, आपको खिला सकते। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपका 56 भोग आपके पास रखो, हमारा भक्त हमें प्रेम से जो खिलाएगा हम वही 56 भोग से। लेकिन नमक रोटी भी नहीं थी विदुर जी के पास। चले भगवान। विदुरानी को खबर लगी कि कृष्ण हमारे घर आ रहे हैं, खुशी से नाचने लगी। बूढ़ी माँ नहीं आ रहे, विदुर जी को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, तुरंत बाजार चले गए झोला लेकर के। अरे घर में कुछ नहीं है, उधार ले आओ। उनके पास पैसा भी नहीं था कि खरीद के ले आए, चलो उधार ले आऊंगा और बाद में चुकाता रहूंगा। भाई बाजार गए विदुर जी, भाई जरा माखन देना, मेरे कन्हैया को माखन पसंद है। क्यों खरीद रहे हो माखन? अरे बोले हमारे घर आज भगवान आने वाले हैं, हमारे घर कृष्ण आने वाले, आपको पता है। दुकानदार बोला चलो मजाक मत करो, दुर्योधन के घर तो भगवान ने खाया नहीं, तुम्हारे घर खाएंगे? हाँ लाओ मिश्री दो, जरा माखन भी दो, और सुनो वो लड्डू कब बनाए? कल के कि आज के? आज ही बनाए, जरा देना मेरे कन्हैया के। हाँ ये भी दे दो, वो भी दे दो। विदुर जी ने भगवान को खिलाना है। मेरी माँ ये बहुत अच्छी बात है, जब भी बाजार जाओ शॉपिंग करने, जब भी कुछ लेने जाओ तो इसलिए मत लिया करो कि मैं अपने लिए ले रही हूँ, बच्चों के लिए इस भाव से लिया करो कि ये लड्डू रसमलाई जो भी मैं खरीद रही हूँ बस मेरे गोविंद के लिए है, और भाव से
हर चीज वहां तक पहुंचती है। अब आप कहेंगे कि हमने रसमलाई का भोग लगाया भगवान को, भगवान ने तो खाया नहीं। अरे भगवान रसमलाई थोड़ी खाते हैं। रसमलाई खिलाते समय आपका जो प्रेम था, आपका जो भाव था, आपकी जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। बस वो श्रद्धा पहुंच गई भगवान तक, रबड़ी नहीं पहुंची, पर रबड़ी को खिलाने में जो प्रेम था, आपका भाव था, श्रद्धा, वो पहुंच गई। और वही पहुंचाना, वही पहुंचाना है आपको। श्री विदुर जी महाराज ने बढ़िया भोग पैकिंग करवाए, ये दो ये दो ये दो। भाई पैसा कितना हुआ? बोले 2.5 रुपए हो गए। पैसे लाओ। विदुर जी बोले भाई जरा 1 महीने का टाइम दो हमें, 1 महीने में हम आपकी पूरी पूंजी चुका देंगे। ठीक, बड़ा विश्वास था, विदुर जी का नाम था, उधारी भी चल जाती थी। विदुर जी सामान लेके चले, और जब चले तब तक विदुरानी जी यहाँ घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती है, और गाय के गोबर से लीप करके और बड़े प्रेम से, हाँ बेचारी साड़ी बदलना भूल गई, हाँ अब उसी साड़ी को पहनकर गोबर से, गाय के गोबर से आंगन को लीपा, तो साड़ी में गोबर ही गोबर था, हाथ में भी गोबर था, धुल नहीं पाई। बस कृष्ण आ रहे हैं, दरवाजे में जाकर फिर झांक कर देखी, आ तो नहीं गए, फिर जाकर लीपने लगती, गोबर लीपती लिपती फिर आई, आ तो नहीं गए, नहीं अभी नहीं आए, पूरा लीप लूं। लिपते लिपते पूरा लिप गया, और बढ़िया साफ सुथरा झाड़ू पोंछा करके घर को साफ सुथरा। एक कुटिया तो थी घास की, कोई महल तो थे नहीं, एक चटाई थी, वो भी घास की थी, उसे बिछा दिया और खड़ी हो गई विदुरानी। हाँ मेरे कन्हैया आएंगे 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 आएंगे, लेकिन आते नजर नहीं आए। तो विदुरानी के मन में ख्याल आने लगे, मैं तो इतनी गरीब हूं, मेरे घर में तो भगवान को खाने को भी नहीं है, मैं आएंगे तो क्या खिलाऊंगी? हाँ मेरे घर क्यों आएंगे भगवान? वो तो अमीर लोगों के घर जाते होंगे, बड़े लोगों के घर जाते होंगे, हमारे घर क्यों आएंगे भगवान? जिस दिन हमारा दिल कह दे कि भगवान मिलेंगे जरूर, बस उस दिन मिल जाएंगे भगवान। जिस दिन दिल कह दे कि हाँ मिलेंगे जरूर, पर हमारा मन बार बार कहता नहीं नहीं नहीं, हम तो इस लायक नहीं है, हम तो इस योग्य नहीं है, बस उसी दिन हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमारा विश्वास कच्चा पक्का चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता, एक सटीक नहीं होता, एकदम मजबूत नहीं होता। और विदुरानी कब हो गया, और जैसे ही विश्वास हुआ कि आएंगे जरूर, बस वैसे ही सामने भगवान आते हुए नजर आ गए विदुरानी को। अरे विदुरानी ने नहीं, विदुरानी के विश्वास ने मजबूर कर दिया भगवान को आने के लिए, और एक प्रणाम किया। भगवान ने उठाकर अपने कलेजे से, हृदय से लगाया श्री विदुरानी जी को, और माँ के आंसू अपने पीताम्बर से गोविंद ने पहुंचे, और भगवान माँ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। माँ कैसी हो? हाँ हाँ कन्हैया बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी याद आई तो आपके घर चला आया। हाँ हाँ विदुर जी कहाँ? भगवान ने पूछा विदुर जी कहाँ है? हाँ वो बाजार गए हैं, आते होंगे, आप आइए आइए बैठिए। विदुरानी ने जल्दी से भगवान को घर के कुटिया में अंदर बिठाया, पर बिठाने के लिए ना वो चटाई जो बिछाई थी वो बड़ी कमजोर नजर आई। अरे राम राम, इतना बढ़िया वस्त्र भगवान ने पहन रखा, इतने सुकोमल, इतने सुंदर और कोमल है भगवान, कोमल अंग है भगवान के, यहाँ बिठाऊंगी कहीं चुभ ना जाए, ये कहाँ बिठाऊं? तब लकड़ी की एक चौकी मिल गई विदुरानी को, पर वो लकड़ी की चौकी में ना एक पैर तो था पर दूसरा पैर नहीं था उसका, चौकी का, वो टेढ़ी सी चौकी। अब विदुरानी ने बोल कैसे रखूं, तो उल्टी रख दी, पांव ऊपर उस चौकी के और नीचे रख दिया। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। भगवान उस चौकी पर जाकर बैठ गए, सीधा भी नहीं किया और बैठे, और विदुरानी अपने खाए, और यहाँ मांग करके खाते हैं। हाँ लाओ माँ बड़ी भूख लगी है। अच्छा आप बैठो, मैं अभी लेकर आई। अंदर गई तो रसोई में साग पक रही थी। विदुरानी साग खाती थी। कैसी साग? बोले घास पत्ते तोड़कर ले आती, पालक ले आती, लाल भाजी ले आती, मेथी की भाजी ले आती, पानी में डालती और पक जाती तो खा लेती। इसे कहते हैं साग। सूखा कंद मूल फल खाना, सूखा रूखा खाना साग। तब
विदुरानी ने सोचा 56 भोग खाने वाला राजा, उसे मैं साग कैसे खिलाऊं, ये तो ठीक नहीं है, क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। चूल्हा बुझाया, उतारा वहां की साग और बगीचे में गई कुछ फल लेकर आओ। फल लेने गई तो और फल तो मिले नहीं, केला मिल गए पके पके। और कन्हैया को टुकुर 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 देखने लगी। आहा, रूप सुधा का पान विदुरानी करने लगी। बहुत बार कन्हैया तुम्हें देखा है, लेकिन इस दर्शन का आनंद ही अद्भुत है, निराला है। बस भगवान से आंखें चार हो गई और विदुरानी छिलका छीलती जाती और छील छील करके फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और छिलका फल समझकर भगवान को देती जाती। और भगवान भक्त को देख रहा है और भक्त भगवान को देख रहा है। खिलाने वाले को पता नहीं कि क्या खिला रही हूं, खाने वाले को पता नहीं कि क्या खा रहा हूं। जब आपको पता न रहे आपका, जब आप जीरो हो जाए, तब परमात्मा एम सगाई छिलका खा रहे हैं, भगवान छिलका खा रहे हैं। आप किसी के घर जाएं और आपको कोई छिलका दे दे, खाओ साहब, खड़े हो जाएंगे। आप पागल हो गए, जानते नहीं हम क्या खाते हैं। छिलका कोई खाने की चीज है? हमें छिलका खिलाया, हमारा अपमान कर दिया, आपने घोर अपमान कर दिया। जा रहे तुम्हारे घर से, आएंगे नहीं। आपकी हैसियत कितनी है? और पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा आज भक्त के हाथ का छिलका खा रहा है। भगवान कुछ नहीं देखता, बस भक्त का प्रेम कितना है भगवान से ये देखता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कितना प्रयास कर लो, कितने माथा पीट लो, कितने हाथ पांव चला लो, लेकिन जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसलिए हम पूजा में फूल पहले चढ़ाते हैं कि भोग पहले लगाते हैं, दूध से स्नान कराते हैं पहले कि दही से स्नान कराते हैं कि पानी से स्नान। अरे हम भगवान को कैसे नहलाते हैं, कैसे कपड़े पहनाते हैं, कैसा श्रृंगार करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। आप कितना प्रेम करते हैं भगवान से, कितना प्रेम है हमारा उनसे, ये देखना होगा। बस जो गरीब से गरीब को, आम व्यक्ति को भी उठाकर अपने हृदय से लगा ले, जो सब पर प्यार लुटाए, जो सबको अपने जैसा समझे, जो सबको अपने से अलग समझे, वो कैसे बड़ा आदमी है, वो कैसे श्रेष्ठ है, वो कैसे महान है। बताइए, जो आपसे अपने आप को अलग समझे वो श्रेष्ठ है क्या? जो सबको प्यार लुटाए, सबको प्यार करे, भगवान भगवान क्यों बन गए? अरे आप किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते और भगवान विदुरानी के छिलके खाते हैं। जो सबसे प्यार लुटाता है वही तो भगवान है। आप भी उस दिन महान बन जाओगे जिस दिन सबसे प्रेम करोगे, सबको अपने हृदय से लगाओगे, ज्योत से ज्योत जलाते चलोगे, महान बन जाएंगे। भक्तों, विदुर जी महाराज कहते हैं विदुरानी से, ए विदुरानी, ए देवी, क्या किया तूने? भगवान आए और घर में तूने छिलका खिला दिया। आहा, विदुरानी, प्रभु आपने क्यों नहीं कहा मैंने छिलके? अब विदुरानी पश्चाताप करने लगी। अब विदुर जी 56 भोग से जो दिया जाए वो अमृत है, वो अमृत है। तो प्रेम भगवान को पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर भगवान उनके जीवन को कृतार्थ करते हैं। अब भगवान वहां से लौटते हैं और महाभारत की तैयारियां नहीं रुकी। भगवान के प्रयास करने पर भी महाभारत हुआ, पांडवों की विजय हुई और भगवान जब परम धाम को गए तब भगवान जाते समय अपने भक्त विदुर जी को याद करते हैं।
उद्धव जी से कहते हैं मेरा विदुर मिले तो मेरा ये अंतिम ज्ञान उपदेश उन्हें कह देना। विदुर जी महाराज जब मिले तो मैत्रेय विदुर जी और ने की राम बनने की, तब मैत्रेय जी पूरा वर्णन श्री विदुर जी महाराज को कराते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न कई सुखम वान्यदुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सारा संसार सुख के लिए प्रयास करता है। यदत्र युक्तम भगवान वदेना, सारा संसार सुख के लिए प्रयास करता है, पर दुख क्यों मिलता है? कोई नहीं चाहता कि हम दुखी हो जाएं, फिर भी दुख मिलता है। कोई नहीं चाहता कि हमें बुखार आएगी तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। कोई कहता है कि हमें बुखार आएगी तो सब तो यही कहते हैं कि उतर जाएगी तो कथा सुन लेंगे। मतलब दुख कोई चाहता नहीं फिर भी मिलता है, सुख सब चाहते हैं पर मिलता ही नहीं। क्योंकि संसार में सुख होए तो मिले। पुस्तकालय में जाओगे क्या मिलेगी? पुस्तक। औषधालय में जाओगे क्या मिलेगी? भोजनालय में जाओगे क्या मिलेगा? हाँ। संसार का नाम क्या है? संसार का नाम है दुख।